गाइज आपके भी एग्जाम में फुल मार्क्स आते आते थोड़ा सा रुक जाता है या फिर आप पास होते होते अटक जाते हो, और वो भी किस वजह से? इंग्लिश ना आने की वजह से, इंग्लिश ग्रामर समझ में ना आने की वजह से। तो गाइज आपके साथ भी अगर ये प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। और हाँ, मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया, पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, पहले जाके आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना क्योंकि इट्स पार्ट 2, राइट। तो आइए गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली गाइज आज हम बात करने वाले पैसिव वॉइस की। एक्टिव टू पैसिव, चेंज द वॉइस करके क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चेंज द वॉइस या फिर टर्न इनटू पैसिव वॉइस। तो वो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो लेट्स सी। तो गाइज हमने कुछ टेंस के एग्जाम्पल लिए हुए। आप सबको पता है 12 टेंस होते हैं टोटल, लेकिन 12 टेंस में से सिर्फ 8 ही टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, 4 टेंस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। वो 4 टेंस कौन से है गाइज? तो मैंने यहाँ पे 6 यानी कि ऑलरेडी 6 टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो पार्ट 1 में समझा दिया है। अब आगे हम देखेंगे बाकी के टेंस का पैसिव वॉइस किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो वो 4 टेंस कौन से? फ्यूचर कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस के लास्ट वाले तीनों टेंस। ये 4 टेंस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है, तो जिनका बनता है उनका देखते हैं। तो पहला मैंने लिखा हुआ है गाइस, 6 नंबर पे लिखा हुआ है, जब भी आपको परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना होगा तो क्या करना है। तो गाइस आपको खाली ये देखना है कि क्वेश्चन में हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है या नहीं, राइट। आपको टेंस पहचानने की जरूरत ही नहीं है, आपको खाली क्वेश्चन में क्या देखना है, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर है तो आपको क्या करना है, हैज हैव और एक्स्ट्रा क्या लगाना है, बिन लगा देना है बस। और अगर एमसीक्यू में दिया हुआ है तो हैज हैव बीन वाला ऑप्शन देख लो, जहां पे बीन वाला ऑप्शन दिखेगा दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो एक एग्जांपल मैंने लिखा है, आई हैव डन माय होमवर्क। तो यहां पे क्या आ रहा है गाइस, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, हैज हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आइए हम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, माय होमवर्क, तो मैं लिखूंगा माय होमवर्क। ओके, अब हैज या हैव, तो माय होमवर्क सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्या लिखूंगा, हैज बीन। थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा, डन। आई का क्या हो जाएगा, बाय मी। तो क्या बना, माई होमवर्क हैज बीन डन बाय मी, राइट गाइज। अगर मुझे बोलना है कि मैंने बहुत मेहनत की है तो मैं बोलूंगा आई हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज बीन डन बाय मी, राइट। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हैज बीन, बीन ये आना चाहिए गाइस, क्या, दैट इज योर द मेन ट्रिक, ये सबसे बड़ी ट्रिक है। तो ये था गाइस प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, राइट। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट दिया हो तो उसके केस में क्या आएगा। तो उसके केस में भी गाइस बहुत सिंपल है, अगर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो गाइस आपको क्या करना है, इसमें भी एक्स्ट्रा क्या लगाना है, बिन, हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा, राइट। तो क्या बनेगा आंसर, राघव हैड सीन द थिप। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द थिप, तो मैं लिखूंगा द थिप। अब क्या लिखूंगा, हैड का क्या बन जाएगा, हैड बीन, द थिप हैड बीन, सीन का सीन ही रहेगा, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है। राघव का क्या होगा, तो बाय राघव। तो मेरा आंसर क्या बना, द thief had been seen by राघव, राइट। तो ये था गाइज हमारा कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बनाने का ट्रिक। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि अगर विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो तो गाइज सेम मेथड है, सेम ट्रिक है, आपको एक्स्ट्रा क्या लगाना है, बिन, विल हैव बीन देखना है। विल हैव बीन हो सकता है या फिर शैल हैव बीन हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट। दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा गाइज, द प्रोजेक्ट, फिर क्या होगा, विल हैव बीन, क्या होगा, कंप्लीटेड का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, बाय देम, राइट। तो ये गाइज हार्डली पूछा जाता है, ज्यादातर आपको पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का ही पूछा जाता है, राइट। और पूछा जाता है मॉडल ऑक्सिलरीज का, कैन, कुड, शुड, मस्ट का।
तो गाइज ये था टेंस को बनाने का पैसिव वॉइस ट्रिक और टिप्स एंड ट्रिक्स। अब हम बात करते हैं कि जब मॉडल ऑक्सिलरी दी होती है तो मॉडल ऑक्सिलरी को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है पैसिव वॉइस में। मॉडल ऑक्सिलरी यानी कि कैन, कुड, शुड, मस्ट, राइट। तो गाइज आइए अब हम देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी को कन्वर्ट करने का क्या पैटर्न है, क्या रूल्स है, राइट गाइज, लेट्स सी। सो गाइज अब हम बात करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरीज जब पैसिव वॉइस कन्वर्ट में होती है तो क्या होता है गाइज। तो मॉडल ऑक्सिलरीज का मतलब होता है कैन, कुड, शुड, मस्ट। अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी यूज करने नहीं आता है, समझ में नहीं आता, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है गाइज, आप जाके वीडियो देखना, उस पर मैंने मॉडल ऑक्सिलरीज पे पूरा एक लेक्चर, एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो गाइज जब भी मॉडल ऑक्सिलरी का पैसिव वॉइस बनाना होगा तो मुझे एक चीज याद रखना है, मॉडल्स के साथ क्या लगा देना है मुझे, बी। बस बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के जाने देना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो फिक्स ही है कि पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मॉडल ऑक्सिलरीज कैन, कुड, शुड, मस्ट, ये चार बहुत ज्यादा यूजफुल है, मोस्ट आईएमपी है, तो ध्यान रखना कैन, कुड, शुड, मस्ट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कैन, कुड, शुड, मस्ट दिखेगी या दिखेगा तो गाइस आपको इनके साथ बी लगाना है, या फिर एमसीक्यू दिया हो तो आपको ढूंढना है कैन बी, शुड बी, कुड बी, वुड बी, मस्ट बी, तब वो बन जाएगा क्या आपका पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल शी कैन ड्राइव अ कार, तो यहाँ पे कैन दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, मॉडल प्लस बी यानी कैन बी। तो आंसर बनेगा अ कार कैन बी। फिर थर्ड फॉर्म क्या, ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइवन, अ कार कैन बी ड्राइवन, शी का बाय हर, सो अ कार कैन बी ड्राइवन बाय हर। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम कहीं शुड का, दे शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, दे शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। कैसे इसमें मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा आ रहा है, तो इसमें आ रहा है क्या, शुड। अब शुड का जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो क्या बनने वाला है, तो शुड का बनेगा शुड बी, रिस्पेक्ट का हो जाएगा रिस्पेक्टेड। तो आंसर मेरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट को आगे लाऊंगा तो द एल्डर्स, फिर शुड का क्या बन जाएगा, शुड बी, फिर क्या बन जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या है, रिस्पेक्ट, यानी द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। दे का क्या होगा, जैसे आई का मी, शी का हर, वी का अस होता है, दे का क्या होता है देम, तो बाय देम, राइट गाइस। सो द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय देम। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे बोलना है कि यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश, तो इसका आंसर क्या होगा गाइस। वीडियो को यहीं पे पोस्ट करना और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर देखना आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गाइस यू शुड लर्न इंग्लिश, इसका इंग्लिश होगा इंग्लिश शुड बी, लर्नेड भी चल सकता है और लर्नड भी चल सकता है, दोनों सही है। सो इंग्लिश शुड बी लर्नड बाय यू, राइट। अब हम देखते हैं गाइस, आई कुड नॉट डू दिस वर्क। अब बात किसकी हो रही है, कुड की। अब कुड की बात हो रही है तो कुड का क्या बन जाएगा, कुड बी, क्या बनेगा, कुड बी। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, कम ऑन गाइस। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दिस वर्क, तो मैं लिखूंगा दिस वर्क। फिर क्या है मॉडल मेरा, मॉडल्स, तो मॉडल से मेरा गाइस कुड बी। अच्छा, बार बार आपको लग रहा होगा कि सर ये मॉडल्स यहाँ पे भी लिख रहे हैं, मॉडल्स यहाँ पे भी लिख रहे हैं, मॉडल्स क्यों लिख रहे हैं बार बार, क्योंकि मॉडल्स या मॉडल्स तो हमने वो पढ़ा होता है, कुछ और ही मीनिंग होता है। तो गाइस मॉडल नहीं होता वो, मॉडल तो जो आप समझते हो वो होता है, इसको रियल में क्या बोला जाता है, मॉडल्स। क्या बोला, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, मॉडल्स, राइट। या फिर ये ना बोलना हो तो ये बोलो मॉडल ऑक्सिलरीज, सिंपल, लेकिन मॉडल तो कभी नहीं होगा। ओके, तो क्या बनेगा, दिस वर्क, कुड का क्या बन रहा है, कुड बी। ओके, अब थर्ड फॉर्म क्या है, डू का थर्ड फॉर्म डन। ओके, लेकिन वेट क्या है, नेगेटिव है ना, तो नॉट हमेशा कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। ऑब्जेक्ट पहला नंबर, ऑक्सिलरी दूसरा नंबर, और यहाँ पे आएगा नॉट। दिस वर्क कुड नॉट बी डन, किसके, आइए, तो आइए क्या बन जाएगा, बाय मी। दिस वर्क कुड नॉट बी डन बाय मी, राइट गाइस। तो गाइस ये था कुड का। अच्छा, अगर मुझे एक और एग्जांपल लेना हो मस्ट का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वी मस्ट फॉलो
द ट्रैफिक रूल्स, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो इसमें गाइस इसकी बात हो रही है, तो इसमें बात हो रही है मस्ट की। तो मस्ट का जब मैं बनाऊंगा तो मस्ट का क्या बनने वाला है, तो मस्ट का बनेगा मस्ट बी, राइट। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें गाइस, द ट्रैफिक रूल्स। तो मैं आपके आगे क्या लिखने वाला हूं, द ट्रैफिक रूल्स, तो मैं लिखूंगा द ट्रैफिक रूल्स। ओके, अच्छा गाइस, हैंड राइटिंग लास्ट वाले सेंटेंस में थोड़ा समझ जाना, राइट। आपके सर की हैंड राइटिंग लास्ट में ऐसे ही आती है। ओके, तो द ट्रैफिक रूल्स, अब क्या होगा, मस्ट का क्या बनने वाला है गाइस, तो मस्ट बी, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी, क्या हो रहा, फॉलो का थर्ड फॉर्म, तो फॉलो का थर्ड फॉर्म बनेगा फॉलोड। वी का क्या बनेगा, तो वी का बनने वाला है बाय अस, राइट गाइस। तो गाइस ये था मॉडल ऑक्सिलरी को किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो गाइस मैंने टोटल 2 पार्ट बनाए, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है और ये था पार्ट 2 पैसिव वॉइस का। तो गाइस अगर आप पैसिव वॉइस में एक महारत हासिल करना चाहते हो, पैसिव वॉइस को एकदम उन्हें बोलते हैं कि घोल के पीना चाहते हो, तो गाइस आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो देख लेना। और अगर आपने पार्ट 2 ही देखा है तो प्लीज आप जाके पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने समझाया हुआ है व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ पैसिव वॉइस इन अवर रेगुलर लाइफ। हमारे रेगुलर लाइफ में आखिर पैसिव वॉइस सीखना क्यों पड़ता है, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, वो मैंने कहाँ समझाया हुआ, पार्ट 1 में। तो गाइस आप पार्ट 1 में अच्छे से देखना, मैंने वहां पे 2 एग्जांपल सलमान खान और अरिजीत सिंह का लिया हुआ है जिससे आप बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर पाओगे, राइट। तो वहां पे आप मीनिंग समझना, कुछ रूल समझना, फिर पार्ट 2 में आना और अच्छे से समझना। एंड गाइस इफ यू आर हैविंग एग्जाम टुमारो देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एंड गाइस आई कैन गारंटी यू वन थिंग, अगर आप दोनों वीडियो देखते हो यू कैन गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम, ट्रस्ट मी, बिकॉज आई हैव गिवन सम टिप्स एंड ट्रिक्स, द गोल्डन टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको खाली बहुत ही बेसिक से रूल याद रखने जो मैंने बताया, याद भी नहीं रखना है। जैसे कैन लिखा हो तो क्या करना है, कैन भी होना है। शुड का क्या होना है, शुड भी होना है। कुड का क्या होना है, कुड भी होना है। मस्ट का क्या होना है गाइज, मस्ट भी। सिंपल आपको ये चीज याद रखनी है। अगर एमसीक्यू में आ रहा है तो एमसीक्यू में मस्ट क्वेश्चन में लिखा है तो आपको आंसर में खाली क्या ढूंढना है, मस्ट बी मस्ट बी मस्ट बी देखना है। जहां पे जिस ऑप्शन में मस्ट बी दिख रहा है दैट विल बी 99.90% दैट विल बी योर आंसर, दैट्स इट, राइट गाइज। सो गाइज वीडियो के अगर आपने काट के स्किप करके देखा तो प्लीज आप वीडियो को एक बार पूरा देखिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दी होल चैप्टर, राइट। सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोस टू दोज स्टूडेंट्स हु आर रियली नीडिंग दिस थिंग। थैंक यू।